मैं हूं डॉक्टर दीपिका एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें अगर आप सही तरह से नहीं खाते हैं तो वो आपके लिए सीरियस हेल्थ इश्यूज भी कर सकती हैं। तो बने रहें वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसी बहुत सी खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए कुछ तो हेल्दी होती हैं लेकिन कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे लिए इतनी टॉक्सिक हो जाती हैं कि वो डेथ का कारण भी बन सकती हैं। तो चलिए आज इस वीडियो हम यही जानते हैं कि ऐसी कौन सी खाने पीने की चीज़ें हैं जिन्हें आप सही तरह से अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब में सबसे पहले आता है हरे आलू यानी कि ग्रीन पोटैटोज। हरे आलू अगर आप मार्केट में जाकर देखें तो कुछ आलू हरे रंग के होते हैं, कुछ का तो पार्ट हरा होता है और कुछ पूरे के पूरे ही आलू हरे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पूरा आलू हरा होता है तो उसको तो आप बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें, लेकिन जिसका पार्ट हरा होता है आप उसको काट कर फेंक सकते हैं और बाकी का जो पोर्शन होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो हरा पार्ट होता है उसमें सोलेनेशियम नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और उसे अगर ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लिया जाए तो उससे हमें सिर दर्द, नोज़िया, वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, कोमा या फिर डेथ तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, रिसर्चेस में ये पाया गया है कि अगर आप आधा किलो तक इस तरह के हरे आलू कंज्यूम कर लेते हैं तो डेथ का कारण बन सकता है। इसके बाद नंबर आता है किडनी बीन्स यानी कि सबके फेवरेट राजमा। तो फ्रेंड्स, राजमा खाना भला किसे पसंद नहीं है। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर किसी को राजमा खाना बहुत पसंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको अगर सही तरीके से नहीं बनाया जाए तो ये आपके लिए बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अंडर कुक्ड राजमा होते हैं या कच्ची राजमा होती है उसमें लेक्टिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण वो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर कच्चे राजमा खाते हैं तो वो हमारे पेट दर्द, नोज़िया, वॉमिटिंग तक कर सकता है और अगर ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लिया जाए तो ये डेथ का कारण भी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आधे पके राजमा होते हैं उनमें लेक्टिन की मात्रा 5 गुना तक और बढ़ जाती है जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। तो आप जब भी राजमा बनाएं तो कम से कम 3 से 4 घंटा पहले उनको भिगो लें, फिर आप उनको कुक करें। जो पूरी तरह से कुक्ड राजमा होते हैं उनमें वो लेक्टिन फ्री हो जाते हैं जिसके कारण आप उनको शौक से खा सकते हैं। मोमोज, हमारी मार्केट में आजकल एक नया मेहमान इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि है मोमोज। तो मोमोज हमारे स्ट्रीट फूड लवर्स की एक पहली पसंद बनती जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मोमोज खाने से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, यहाँ तक कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियाँ भी हो सकती हैं। जी हाँ, मोमोज के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जो होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो आपको हेल्थ इश्यूज जैसे कि नर्वस डिसऑर्डर, चेस्ट पेन, नोज़िया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स कर सकता है। इसके अंदर कैबेज की स्टफिंग की जाती है। जो ज़्यादातर कैबेज होती है उसको प्रॉपरली वॉश नहीं किया जाता, लेकिन अगर वॉश किया भी जाता है तो भी उसमें उसको प्रॉपरली कुक नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इसके अंदर जो टेप वॉर्म्स होते हैं उसके स्पोर्स रह सकते हैं और वो स्पोर्स अगर आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं तो वो वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं जिसकी वजह से एक सीरियस थ्रेटनिंग कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं।
तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मोमोज के लिए होती है वो है कि ये मैदे से बने होते हैं। मैदा आप सब जानते हैं एक रिफाइंड आटा होता है जिससे फाइबर को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और वो एक चिपचिपा सा पदार्थ बन जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पचाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो ये अगर हम रेगुलरली ज़्यादातर खाते रहते हैं तो इससे हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स हनी। हनी को आप कभी भी हीट करके यूज़ ना करें। हीट करने से ना केवल उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है, बल्कि उसके अंदर एक पॉइजनस सब्सटेंस तैयार हो जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल, जो कि एक टॉक्सिक कंपाउंड हो जाता है। और वो जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपको कंजेशन, वेट गेन, साथ ही रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं। तो कभी भी अगर बेकिंग करनी है तो उस टाइम पे आप हनी को मिक्स बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको शेक्स है या किसी भी पुडिंग में उसको ऐड करना है तो उसको आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। अगला आता है बिटर बॉटल गार्ड, यानी कि कड़वी लौकी। कड़वी लौकी जो होती है उसके अंदर भी पॉइजनस सब्सटेंस तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेट दर्द और नौजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। बिटर आलमंड्स यानी कि कड़वे बादाम। बादाम वैसे तो हमारे विटामिन ई का एक रिच सोर्स माना जाता है, हार्ट हेल्थ के लिए एक टॉनिक का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है और हमारे ब्रेन के लिए तो एक सुपर फूड माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिटर आलमंड्स खाने से आपको नुकसान भी हो सकता है? जी हाँ, अगर आप कड़वे बादाम खाते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन सियानाइड नाम का एक पॉइजनस कंपाउंड तैयार हो जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर आप 6 से 8 बादाम ले लेते हैं तो वो आपको सीवियर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, जबकि अगर 20 से 25 बादाम आप ले लेते हैं तो वो डेथ तक कर सकता है। अब बात कर लेते हैं सीड्स की। एप्पल्स, चेरीज, पीचेस, एप्रिकॉट्स यूँ तो एक नेचुरल कैंडीज होती हैं, बट स्टे अवे फ्रॉम द सीड्स। यू नो व्हाट, इनके अंदर एक सियानाइड नाम का पॉइजन तैयार हो जाता है जो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, आपका किडनी फेलियर, कोमा और इवन डेथ भी कर सकता है। नटमेग यानी कि जायफल। जायफल में एक मेरिस्टिसाइन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में जाता है तो वो उसका ब्रेकडाउन होने के बाद वो हमारी नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। हमें सिर दर्द, डिजीनेस, नोजिया और वॉमिटिंग भी कर सकता है। स्टडीज़ की माने तो 10 ग्राम जो जायफल होता है वो भी बहुत ही सीरियस टॉक्सिक कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए जनरली एडवाइस किया जाता है कि जायफल को बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाए। ये एक कुकिंग स्पाइस है जो इंडियन खाने में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपना लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल या फैमिली मेम्बर्स में इस तरह की जानकारी होना ज़रूरी है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। हमारी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल and looking forward to see you in the next video very soon. Till then, thanks for watching.